जय हिंद। आज हम बात करने वाले हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ संघर्ष से अपना सार्वजनिक जीवन शुरू करने वाले और इंडिया के अगेंस्ट करप्शन के संयोजक रहे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की, जो भ्रष्टाचार के आरोपों में ही खुद गिरफ्तार हो गए हैं। केजरीवाल मुख्यमंत्री की कुर्सी पर रहते हुए जेल में जाने वाले पहले नेता बन गए हैं। शराब घोटाले मामले में ईडी ने गिरफ्तारी से पहले केजरीवाल को कुल 9 समन भेजे थे, जिसे उन्होंने नजरअंदाज कर दिया था। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में केजरीवाल से 2 घंटे पूछताछ के बाद ईडी ने केजरीवाल के घर की तलाशी ली और फिर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद सभी के मन में सवाल उठ रहा है कि दिल्ली सरकार का क्या होगा, किस तरह से दिल्ली की सरकार चलेगी। केजरीवाल क्या झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरह इस्तीफा देकर अपनी जगह किसी दूसरे को सत्ता का कमान सौंपेंगे या फिर अपने पद पर बने रहेंगे और जेल से सरकार चलाएंगे। इस तरह की तमाम सवालों की जवाब की तैयारी आम आदमी पार्टी और केजरीवाल ने पहले से कर रखी थी, क्योंकि गिरफ्तारी की आशंका उन्हें पहले से थी। हालांकि संविधान के मुताबिक मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का कोई भी प्रावधान नहीं है, लेकिन नैतिकता के तौर पर जब भी कोई नेता गिरफ्तार होता है तो उन्हें इस्तीफा दे देना होता है, क्योंकि जेल में वो सारी सुविधाएं नहीं मिलती है जो एक सरकारी दफ्तर में होती है। आम आदमी पार्टी की शिक्षा मंत्री आतिशी ने कहा था कि सरकार जेल से ही चलेगी और अगर जरूरत पड़ी तो पार्टी अदालत जाएगी और कोर्ट से इस बात की इजाजत लेगी कि जेल में केजरीवाल को बैठक करने दे सके और जेल में फाइल्स ले जाने भी दिया जाए। हालांकि आज तक ऐसा देश में कभी नहीं हुआ कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या फिर और कोई नेता जेल से सरकार चलाई हो। ईडी ने अदालत में कहा कि आम आदमी पार्टी के प्रमुख केजरीवाल दिल्ली शराब नीति घोटाले के मुख्य साजिशकर्ता हैं। ईडी ने रिमांड एप्लीकेशन में कहा है कि केजरीवाल कुछ व्यक्तियों को लाभ पहुंचाने की साजिश में शामिल थे और इस लाभ के बदले शराब कारोबारी से रिश्वत की मांग की। एजेंसी ने यह भी कहा है कि गोवा विधानसभा चुनाव में अपराध की आय का इस्तेमाल किया गया, जिसमें केजरीवाल निर्णय करता है। अदालत में अभी तक कोई सबूत पेश किया नहीं गया है। हालांकि केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि सीएम केजरीवाल के खिलाफ उनके पास पर्याप्त सबूत है। उन्होंने कहा है कि तथ्य यह है कि धन शोधन का अपराध हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अदालत इस बात पर संज्ञान ले चुकी है। संज्ञान अपराध पर होता है, अपराधी पर नहीं। अपराध पर संज्ञान के बाद आरोपियों को लेकर जांच होती है, जो कि इस मामले में भी हो रही है। आरोपियों की जांच को लेकर बाधा उत्पन्न नहीं की जा सकती। ईडी की तरफ से एएसजी राजू ने कहा कि ईडी आम आदमी पार्टी की कुछ प्रॉपर्टी भी जब्त करना चाहती है। यदि ऐसा करते हैं तो कहा जाएगा कि चुनाव के टाइम पर सब जानबूझकर किया जा रहा है, और नहीं करते हैं तो कहा जाता है कि सबूत कहाँ है। इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1 अप्रैल को शराब नीति मामले में 15 अप्रैल तक आम आदमी पार्टी के नेताओं और समर्थकों के बीच केजरीवाल को तिहाड़ जेल ले जाया गया है। पहली बार केजरीवाल तिहाड़ जेल 2011 में गए थे, जब लोकपाल की मांग का लेकर अन्ना हजारे आंदोलन कर रहे थे। तब केजरीवाल इस आंदोलन का एक प्रमुख चेहरा थे। केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी राजनीति में अपना कदम रख दिया है और जनता तक केजरीवाल जी की आवाज़ को पहुंचाने का काम कर रही हैं। अब चुनाव में देखना यह है कि दिल्ली की जनता किसे चुनती है। इस मामले के बाद जनता केजरीवाल को सिंपैथी वोट देगी या सीएम के रूप में कोई नया चेहरा होगा। ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।